साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपको मनन कराने जा रहा हूँ वो है पहला शमूएल और उसका अध्याय 12। 11वें अध्याय पर हमने मनन किया था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने शाऊल को अम्मोनी नहास जिसने चढ़ाई की थी गिलाद के याबेश के विरोध में छावनी डाली थी, उससे गिलाद के याबेशियों को उसने छुटकारा दिलाया। और जब उसने छुटकारा दिलाया तो हम इस बात को देखते हैं, इस्राएल में सभी ने शाऊल को राजा के रूप में स्वागत करते हैं और बड़े हर्ष और आनंद का कारण बनता है। अब इसके बाद जो 12वां अध्याय है, 12वें अध्याय में शमूएल नबी जिसने शाऊल का अभिषेक किया, जिसने उसे राजा बनाया, तो अब शमूएल एक संदेश देता है इस्राएलियों को। संदेश इसलिए देता है, उसका कारण है, उसने कई बार संदेश दिए होंगे और कई बार उसने लोगों को सिखाया, समझाया और परमेश्वर के मार्ग पर कैसे चलना है वो सारी बातें शमूएल ने इस्राएलियों को कई बार बताया। लेकिन अब ये बात बड़ी प्रमुख है। प्रमुख इसलिए है, जिस प्रकार से जब हम व्यवस्था विवरण के अंतिम अध्याय होते हैं उनको हम पढ़ते हैं, 29, 30, 31, 32, 33 और 34। वहाँ पर जिस प्रकार से मूसा का इस संसार से कुछ करने का टाइम आ गया था, या इस संसार से हमेशा से विदा होने का टाइम आ गया था, तो उसने भी इस्राएलियों को अपने अंतिम वचन कहे थे। अब यहाँ पर भी जो शमूएल है, शमूएल इस्राएलियों को ये संदेश दे रहा है, क्योंकि अब वो वृद्ध हो गया है, वो बुजुर्ग है। लिखता भी है, जैसे दूसरे पद में लिखता है, अब देखो वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है और अब मैं बूढ़ा और मेरे बाल सफेद हो गए हैं। तो शमूएल जो नबी है अब वो बूढ़ा हो चुका है और जैसी सामर्थ और शक्ति शरीर के हिसाब से होना चाहिए अब वो नहीं है। तब वो क्या कर रहा है, इस्राएलियों को संबोधित कर रहा है और जो वो बताना चाहता है वो इस प्रकार से है। पहली बात तो वो ये बताना चाहता है कि इस्राएलियों को एहसास कराना चाहता है कि तुमने जो राजा की मांग की है, वास्तव में उससे परमेश्वर कितना दुखी हुआ है, उस बात की कल्पना इस्राएली नहीं करते थे। और इस बात को केवल 12वें अध्याय में नहीं, जब पहला शमूएल उसके 8वें अध्याय से ही आप पढ़ेंगे, जब इस्राएलियों ने राजा की मांग लेकर शमूएल नबी के पास जाते हैं तो सबसे पहले शमूएल को बुरा लगता है। उसके बाद हम देखते ये बात परमेश्वर को बुरी लगती, और जब कोई बात बुरी लगती है तो वो बार बार प्रकट होती है। आपको मान लीजिए किसी की बात से चोट लग गया है, आप उसे क्षमा कर देते हैं, वो आपसे सॉरी भी बोल देता है तो आप बोल देते ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन जो मनुष्य है उसको वो चीज़ बदला लेने की बात नहीं है, परंतु जो चोट पहुंच गई वो पहुंच ही जाती, उसका जो घाव है वो समय के साथ ही मिटता है। तो वो जो चोट है या कहे गए शब्द हैं वो रह रह के क्या होते हैं, हमारे मन में, हृदय में आते हैं। और ये चीज़ आप परमेश्वर के विषय में सोचिए कि जिस परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए आगे लिखा है सारी बातें, कि जिन इस्राएलियों को हर प्रकार की उनकी जो आवश्यकता रही उनकी पूर्ति करता रहा, दुश्मनों से बचाता रहा, और ये सोचिए जो श्रेष्ठ जगह थी, जो यरीहो और जो प्रतिज्ञा का देश कनान था, जहाँ पर अपने आप से वस्तुएं जो उपज होती थी, ऐसी जगह थी जहाँ दूध और मधु की धारा की बात कही जाती है।
आप व्यवस्थित विवरण में पढ़ सकते हैं। तो ऐसे देश में परमेश्वर उन्होंने लेके आया, और ये इस्राएली जब सब चीज़ इनके हाथ में हो जाता है, ये बार बार परमेश्वर को भूलते गए। तो परमेश्वर से एक जो सबसे बड़ा पाप इन्होंने किया वो क्या था? राजा मांगकर। अर्थात इन्हें परमेश्वर खुद कहता है 8वें अध्याय में, इन्होंने राजा मांगकर, शमूएल उन्होंने तेरा अपमान नहीं किया है, उन्होंने मुझे निकम्मा जाना है, उन्होंने मुझे तुच्छ जाना है। तो ये चीज रह के 8 अध्याय के बाद आप बार बार देखेंगे शमूएल संदेश में कई बार देता है और इस बात को वो जिक्र करता है, क्योंकि इस चीज से परमेश्वर को बहुत चोट लगी और परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ। शमूएल को तो हुआ ही था। तो शमूएल अपने अब अंतिम समय में इस बात को उनसे बात करता है। किनसे? इस्राएलियों से। और शमूएल का एक बहुत अच्छा चरित्र यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कहना चाहिए हम जो सेवा के क्षेत्र में हैं, हमें शमूएल को एक आदर्श के रूप में स्वीकार करना चाहिए। एक ऐसा चरित्र जो अपना पूरा जीवन का जो हिस्सा है, जिसे हम कह सकते हैं एक पारदर्शी जीवन, वो इस्राएलियों के सामने भी रखता है, जिसे हम ये 2 पद के बाद हम देखते हैं कि वो इस बात को क्योंकि इस बात को बोलता है, क्योंकि शमूएल का यदि आप बालकपन से यदि देखें तो उसकी जो बाल्य अवस्था थी बड़ी समर्पण से भरी थी। अब वो उस समर्पण के साथ साथ उसी समर्पण के साथ क्या है, वो वृद्धावस्था में पहुंचा। एक बहुत अच्छा आदर्श जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक में जिसमें कोई कमी नहीं पाई जाती, हम उसे इस रूप में सेवक के रूप में देख सकते हैं। और जो शमूएल है न्याय करता रहा, जिसने इस्राएलियों को न्यायियों के समाप्त होने के बाद न्याय की जो जवाबदारी, शमूएल ने इस्राएलियों का न्याय किया। और जो इस्राएलियों का न्याय किया है, तो अब वो इस बात को जानता है कि न्याय में क्या चीज होना चाहिए। अर्थात सारी चीजें स्पष्ट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का न्याय में लेन देन नहीं होना चाहिए। जो आरोप शमूएल के बच्चों पर लगे, जैसे यदि आप पिछले कुछ अध्यायों में जाएंगे, 1-2 अध्याय पीछे, तो शमूएल के बच्चों पर आरोप लगे कि जो शमूएल के बच्चे थे वो उसकी राह पर नहीं चले और वो क्या करते थे, घूस लेकर न्याय बिगाड़ते थे। पर शमूएल पर ये आरोप नहीं लगा और वो न्याय में इन चीजों को जानता था, ये चीज स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए जिस शमूएल ने जीवन भर इस्राएलियों का न्याय किया, अब वही शमूएल जब आप अध्याय 12 के, पहले शमूएल अध्याय 12 के पद 3 से पढ़ेंगे, तो वो अपने आप को इस्राएलियों के सामने रखता है कि अभी तक तो मैंने तुम्हारा न्याय किया, अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि मेरा अंतिम समय है। और इस अंतिम समय में वो बताना चाहता है कि मैं अपनी दृष्टि में निर्दोष रहा, मैंने किसी का अन्याय नहीं किया, किसी का बैल नहीं लिया, किसी को पीसा नहीं, यदि आप 3 पद से पढ़ेंगे, और सब प्रकार से मैंने किसी पर अंधेर नहीं किया। तो मैं अपनी दृष्टि में तो मैं अच्छा हूँ, लेकिन इस चीज को वो इस्राएलियों के सामने रखता है कि अब आप बताइए कि आपकी दृष्टि में मैं सही हूँ या नहीं। तो एक सेवक के लिए एक अपने आप को मापने का एक बहुत अच्छा मापदंड होता है कि मैं सोच सकता हूँ, मैं जो निर्णय लेता हूँ, मैं जो करता हूँ, सब सही है, लेकिन मेरे अकेले सोचने से मैं सही हूँ ये पर्याप्त नहीं है। सामने वाले लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं। कई बार ये कहावत चलती है, लोग कहते हैं कुत्ते भौंके 1000, हाथी चला बाजार। सेवा के क्षेत्र में आप ये नहीं कह सकते। यदि आप पर उंगली उठती है, सेवा के क्षेत्र में आप पर आलोचना होती है, तो मैं ये नहीं कह रहा आप उससे भिड़ जाइए, आप उससे लड़िए, उससे झगड़िए, नहीं, पर आपको अपने आप पर मूल्यांकन तो करना पड़ेगा
कि आखिर मैं कहाँ चूक कर रहा हूँ जिसके कारण से लोग उंगली उठा रहे हैं, लोग मेरे जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मेरी आलोचना कर रहे हैं। तो मूल्यांकन हमें करने की आवश्यकता है। ये नहीं बोलता हूँ कि वो जो सोच रहे हैं वो सही ही सोच रहे हैं, परंतु हमें अपने आप में एक जांचने का अवसर होता है कि हमने कहाँ चूक कर दी। आप सबको खुश नहीं कर सकते, ये बात सही है, लेकिन अपने आप का मूल्यांकन करना है, हमें अपने आप को जांचना है कि कहाँ हम चूक कर रहे हैं जिसके कारण से लोग उंगली उठाते हैं। अधिकांशतः पास्टरों के ऊपर भी कई लोग आलोचना और दोषारोपण लगाते हैं। तो शमूएल एक बहुत अच्छा अपना जीवन प्रस्तुत करता है, इसराइलियों के सामने रखता है कि आप लोग जितने भी इसराइली लोग हैं, यदि मैंने किसी के पर अंधेर किया है, किसी को पीसा है, किसी का न्याय बिगाड़ा है, किसी का पैसा लेके घूस लेके यदि अन्याय किया या न्याय बिगाड़ा, किसी का गधा लिया, बैल लिया, सारी चीज़ें लिखी हैं, तो आप लोग मुझ पर दोष लगा सकते हैं। और एक अभिषिक्त की ओर बात करता, वो है शाऊल। कहता है कि शाऊल इस बात का साक्षी है, आप लोग इस बात के गवाह हैं, मैंने यदि कुछ किया हो। तो एक बहुत अच्छा एक सेवकों के लिए एक आदर्श हम देख सकते हैं। इसके बाद पद 6 से, जब आप पद 6 से आगे पढ़ेंगे तो पद 6 से आगे में हमें कुछ बातें देखने को मिलती हैं। जो बात देखने को मिलती है तो शमूएल इसराइलियों को समझा रहा है, और समझा रहा है, ये कुछ बातें रिपीट है, और इन बातों को मैं सोचता हूँ हर एक विश्वासी के लिए और हर एक मसीहियों के लिए हमेशा याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बार बार बाइबल में दी गई हैं। जो बात दी गई है वो पर शमूएल अपने संदेश में, और ये नए नियम में भी आप पढ़ेंगे, पौलुस प्रेरित भी इन बातों का जिक्र करता है। इस बात का फिर इब्रानियों की पत्री में भी आप इस चीज को जिक्र मिलता है, अर्थात परमेश्वर ने कैसे जब इसराइली, लिखा है याकूब सहित मिस्र देश में पहुंचा, वहाँ के लोगों ने उस पर इसराइलियों पर अंधेर किया, गुलाम बना लिया, तो परमेश्वर ने मूसा और हारून को भेजा ताकि वो उनको गुलामी से निकाल लाए, और कैसे कैसे परमेश्वर ने उनके मध्य में बड़े काम किए, इसका जिक्र हमेशा बार बार मिलेगा। तो आप इस चीज़ को याद रखने की कोशिश करें कि ये चीज़ है, मिस्र की गुलामी हमेशा बार बार आपको बाइबल में उसका जिक्र मिलेगा, मूसा का जिक्र मिलेगा। इसके बाद आपको यरदन नदी के पार के लोग, और ये यरदन नदी पार करने की घटना आपको बार बार याद कराई जाएगी। इसके बाद न्यायियों के, जो परमेश्वर ने जो न्यायियों को भेजा था, क्योंकि इस्राएली लोग जब अच्छे हो जाते थे परमेश्वर को भूल जाते थे। तो आप लिखा है 9 पद में, फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए, तब उसने उन्हें हासोर के सेनापति सीसरा और पलिश्तियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया। अर्थात ये घटना पूरा आप न्यायियों की पुस्तक में पढ़ेंगे, मैं अध्ययन करा चुका हूँ। तो इसराइलियों ने जब परमेश्वर को भूल गए तो परमेश्वर ने इसराइलियों को अन्य जातियों के हाथ में कर दिया। यहाँ पर जो शमूएल है मात्र क्या कर रहा है, हासोर के सेनापति सीसरा का जिक्र कर रहा। इसका जिक्र क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके लोहे के जो रथ है ना, लगभग 900 रथों का वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं, ये न्यायियों की पुस्तक में आपको मिल जाएगा। तो उसके 11वें अध्याय के, तो यहाँ पर जो आपको ये अध्याय में बताता हूँ, हाँ, तो उसमें जो सीसरा का वर्णन है उसका कारण है लोहे के रथों का है। तो वो अपने लोहे के रथों पर बड़ा भरोसा करता था, घोड़ों पर भरोसा करता था, और जिसके कारण से जो सीसरा का सेनापति है उसके सामने आप सोचिए राजा का कद या उसका महत्व कम हो गया था, और सेनापति बहुत हाईलाइट था।
तो आप सोचिए वो कितना शक्तिशाली है। हाँ, इसे जो 900 रथों की बात है वो न्यायियों उसके 4 अध्याय के पद 13 में आपको मिल जाएगा। तब सीसरा ने अपने सब रथ जो लोहे के 900 रथ थे अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हरोशेत से कीशोन नदी पर बुलवाया। तो इसलिए उसका वर्णन होता है। और ये दबोरा जो न्यायी थी उसके समय की घटना है। और लोग कई बार क्या सोचते हैं, ये जो हासोर का सेनापति सीसरा है, कई बार लोग प्रचार में भी गलती कर जाते और सोचने में भी गलती कर जाते। क्या बोल देते हैं, दबोरा ने सीसरा के सेनापति को मारा। दबोरा ने नहीं मारा। आप बाइबल में पढ़िए, सुनी बातों पर अकेला मत जाइए। आप लुस्त्रा के जो लोग थे उनके समान बनिए कि जो प्रचार किया जा रहा है उससे हमें परमेश्वर के वचन में भी खोजना है कि जो घटना जिसके भी विषय में बताई जा रही है क्या वो सही है या नहीं है। कई बार ये होता है, बताते हुए मैं भी कई बार मिस कर जाता हूँ। घटना कहीं और की होती है और उस घटना को मैं कहीं और बता देता हूँ। समझने वाले समझ जाते हैं कि ये कहाँ मिस कर गए हैं। तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब ऑनलाइन डायरेक्ट बताते हैं या डायरेक्ट प्रचार करते हैं और कई बार घटनाएं मिस हो जाती हैं, तो उस बातों को नज़रअंदाज करते हुए आपको सही बात के खोजने वाले बने रहना है। तो दबोरा ने नहीं मारा था। मारने वाली कौन थी? यदि आप पढ़ेंगे तो इसी के न्यायियों के 4 अध्याय में आपको मिलेगा। जो मारने वाली थी 4 अध्याय में मिलेगा, उसके 17 पद से लेकर 22 में जो मारने वाली थी वो कौन थी? हेबेर कैनी की स्त्री याएल, जिसके डेरे में सेनापति गया था और उसने क्या किया था, एक खूंटी लेकर सीसरा सेनापति के कान में उसको लगा के जोर से हथौड़ा मारा था और वो मर गई थी। तो जिस बात को शमूएल प्रचार कर रहा है या उपदेश दे रहा, संदेश दे रहा है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इस्राएलियों की छुड़ौती के लिए, जो इस्राएली किनके हाथ में थे, जैसा लिखा है कि हासोर के सेनापति पलिस्तियों के मोआब के राजा के अधीन कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, इस्राएलियों ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उनको लिए क्या किया, उनसे छुटकारा दिलाया। तो जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर छुटकारा देता है और उन्हें निडर रखा। इसके बाद फिर देखते हैं जो अम्मोनियों का राजा नाहास, जिसका हमने कल संदेश जिस पर हमने मनन किया 11वें अध्याय में है कि अम्मोनियों का राजा नाहास क्या करता है, गिलाद के याबेश के लोगों के विरुद्ध में छावनी डालता है। और ये इस्राएली लोग हैं, ये मैंने कल स्पष्ट बताया था। यदि आप पिछला संदेश सुनेंगे 11वें अध्याय पर, तो ये इस्राएली लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं, उस अम्मोन के जो राजा है नाहास, उससे समझो बाचा बांध रहा है, हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार करेंगे। अब वो क्या बोलता है, मैं तुम लोगों की क्या करूंगा, इस्राएल दाहिनी आंख फोड़ूंगा ताकि इसराइलियों की क्या हो, नाम धराई हो। तो परमेश्वर कहता है मैंने वहां से भी तुम्हारा बचाव किया, तुम्हें छुड़ाया। तो इस प्रकार से शमूएल इनको इस प्रकार का संदेश देके ये बताना चाहता है, हमारा परमेश्वर हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखता है। क्योंकि दुख क्या है शमूएल को और परमेश्वर को कि इस्राएलियों ने क्या किया है, बहुत बड़ा पाप किया है कि उन्होंने परमेश्वर यहोवा को राजा ना मानकर क्या किया, सांसारिक रीति से अपने लिए राजा मांगा। और मैं उनका राजा था जो उनकी मदद और सुरक्षा कर रहा था। ये सारा इतिहास शमूएल के द्वारा परमेश्वर उन्हें बता रहा है। तो इस प्रकार से शमूएल भी अपना दुख बता रहा है और परमेश्वर को इन्होंने तुच्छ जान के और अपने लिए राजा मांगकर जो घृणित काम किया है, इस बात को भी उन्हें बता रहा है। और जब इस प्रकार से वो शमूएल
उनको संदेश देता है। और ये चीज़ हमें भी समझना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम जो मसीही लोग हैं, हम भी क्या करते हैं, अपने परमेश्वर को अपना राजा नहीं मानते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें कहाँ से निकाल के कहाँ खड़ा किया है, और भूल जाते हैं। और हम जब हर प्रकार की भरपूरी में आ जाते, और इस बात का संदेश परमेश्वर ने मूसा के द्वारा भी बोला था। यदि व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर यही तो संदेश देता था मूसा के द्वारा, अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते व्यवस्था की बातें और सारे आश्चर्य कर्म जो मैंने किए हैं उनका वर्णन करना, क्योंकि ये जब फल फूल जाएंगे तो ऐसा ना हो ये मुझे भूल जाए। तो यही बात शमूएल भी इस्राएलियों से बोल रहा है कि परमेश्वर तुम्हारा राजा था, भरपूरी सब दे रहा था, तब तुम्हें क्या लगा, हमें संसार की रीति पर राजा चाहिए। अब राजा मांगकर ये लोग भी क्या करते हैं, अब इनको भी समझ में आता है तो ये पश्चाताप करते हैं और इस बात को ये स्पष्ट याद दिला देते हैं। शमूएल इस बात को स्पष्ट उन्हें याद दिला देता है कि तुमने क्या किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। तो फिर 13वें पद में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया है, उसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो यहोवा ने एक राजा तुम्हारे लिए नियुक्त कर दिया है। गलती तो कर दी है। लिखा है, यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बातें सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने वाले बने रहो। अब इस्राएलियों के सामने शमूएल एक चुनौती रखता है। राजा मांग लिया, ठीक है, अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो, तो उसके लिए तुम और जो राजा तुम पर हुआ है, तुम दोनों को क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के पीछे चलते रहना पड़ेगा, उसके अनुसार उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और यही बात हम विश्वासियों के जीवन में होना चाहिए कि जब हमने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है तो हम उस विश्वास में क्या करें, बढ़ते जाएं, उस विश्वास में बढ़ते जाएं। और फिर लिखा है पद 15 से, परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध विरुद्ध उठा था, तो तुम्हारे ऊपर भी उठेगा। तो यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। और याद रखिए, यदि परमेश्वर हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाए तो कोई हमें नहीं बचा सकता, और परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़ा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। तो प्रियो, गलतियां तो हुई हैं, परंतु परमेश्वर को अपने खाते में बनाए रखना, परमेश्वर को अपने हिस्से में बनाए रखना, परमेश्वर को अपने हृदय में बसाए रखना, उसकी आज्ञाओं को बसाए रखना, उसके अनुसार चलते जाना, और चलते जाओगे तो परमेश्वर हमारा भला करता रहेगा। परमेश्वर हमारे ऊपर अपना कल्याण बनाए रखेगा, परमेश्वर अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखेगा। तो ये सारी चीजें शमूएल का क्या चल रहा है, उपदेश चल रहा है। अब 16वें पद में वो इस चीज को प्रूव कर रहा है कि तुम लोगों ने राजा मांगकर क्या की है, बहुत बड़ी गलती। तो वो इस बात को कैसे बताता है, स्पष्ट 16वें पद में लिखा है, इसीलिए इस्राएलियों से कहता, अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारे आंखों के सामने करने पर है। कौन सा काम? आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा। कौन? शमूएल यहोवा को पुकारेगा, वह मेघ गरजाएगा, मेघ बरसाएगा, और तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। मैं जो बताया था ना, रह रह के शमूएल का भी दुख और परमेश्वर का भी दुख,
जो इसराइलियों ने राजा मांगकर गलती की है, शमूएल और परमेश्वर का रह रह के ये दुख प्रकट होता है और ये कई बार प्रकट होता है। 8 अध्याय से राजा मांगने की घटना चलती है और 12वें पद तक आते आते कई बार ये रह रह के दुख परमेश्वर और इसराइल को शमूएल नबी में उत्पन्न होता है। और आगे की भी अध्याय में परमेश्वर शिकायत करता रहता है। नए नियम में भी वर्णन है कि किस प्रकार से इसराइलियों ने राजा मांगकर मुझे तुच्छ जाना। तो रह रह के ये दुख निकल रहा है। तो अब इस्राएली लोग हैं, इस्राएली लोग भी अब समझ गए, परमेश्वर का दुख समझ गए, शमूएल का दुख समझ गए कि वास्तव में हमने जो गलती की है वो छोटी गलती नहीं की है, बहुत बड़ी गलती की है। तब वो क्या कहते हैं 18वें पद में, तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा, नहीं उसी में लिखा है, हाँ, यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेघ बरसाया और तब सब लोगों से और शमूएल से अत्यंत डर गए। और पद 19 से लिखा है, तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर, इस्राएली क्या बोलते हैं, हमने अपने सारे पापों से बढ़कर, इन्होंने सारे पाप क्या किए हैं बड़े। यदि आप देखें सारे बड़े पापों में इस्राएली मिस्र से निकले, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए, मूसा पर कुड़कुड़ाए। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये क्या करते हैं, न्यायियों के समय में ये बाल देव, जब वहीं पर सीने पर्वत के पास थे, जब मूसा सीने पर्वत पर गया था तो इन्होंने क्या किया था, बछड़े की सोने की मूर्त बनाई थी, उसकी उपासना करने लगे थे और उसमें हारून भी शामिल था। ठीक है ना। तो ये इस्राएली पाप करते आए हैं। ठीक है। इसके बाद न्यायियों में बाल देवता की उपासना करते हैं, अस्तोरेत देवी की उपासना करते हैं और फलिस्तीनियों के अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं। परमेश्वर ने मना किया था अन्य जातियों से संबंध नहीं रखना है, शादी विवाह नहीं करना है। और ये इस्राएली ये सारे पाप करते आए, लेकिन अब इन्हें इस बात को समझ में आया, हमने ये महापाप तो किए भी हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर अब जो बड़ा महापाप किया है और जो बड़ी बुराई की है वो क्या की है कि राजा हमने मांगा। लिखा है, अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा। अब इस्राएलियों को समझ में आ गया कि जो परमेश्वर का जो दुख है, इस शमूएल का जो दुख है, रह रह के जो उभर रहा है, तो उन्हें इस बात का ज्ञान आ गया, हमने बहुत बड़ी बुराई कर दी है और इस बुराई के बदले उन्हें अब डर समा गया, ऐसा ना हो परमेश्वर हमें मार दे। शमूएल ने बोला, मैं यहोवा से बोलूँगा, मेघ गरजेगा, मेघ बरसेगा, और वो सारी चीज़ें होती हैं। और लिखा है, कब होगा, गेहूं की कटनी हो रही थी, बरसात का समय नहीं था। गेहूं की कटनी कब होती है, जब ठंड का मौसम होता है। और यदि भारत में देखें तो ये मार्च अप्रैल के समय में होली का जो त्योहार होता है उसके बाद से कटनी चालू होती है। और जो धूप है, जो बरसात का मौसम नहीं है, फिर मई जून आते समय तक क्या हो जाता है, बहुत अप्रैल में धूप रहती है। अब गर्मी के कारण से तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो जाती है। तो ये ना समझें इस्राएली कि जो मेघ गरजा है और जो मेघ वर्षा है वो संयोग से नहीं हुआ है। शमूएल ने बोला और परमेश्वर ने वैसा किया। गर्मी के मौसम शुरुआत हो चुका था, जो पानी का या बरसात का समय नहीं था। क्यों? परमेश्वर शमूएल की बात को क्या करता था, पूरा करता था। उसके शब्द को बिना पूरे हुए लिखा है। यदि आप शमूएल की ही पुस्तक को यदि शुरू में ही पढ़ेंगे कुछ अध्यायों में, तो जहाँ इस बात को बड़े अच्छे से स्पष्ट लिखा गया है शमूएल के विषय में कि परमेश्वर जो है
शमूएल की बात को बिना पूरे हुए नहीं रहने देता था। इसके बाद जब साउल गदहियों को ढूंढ रहा था तो गदहियों को ढूंढते समय जो उसका सेवक था शाऊल का, वो भी क्या बोलता है कि यहाँ पर एक ऐसा जन है या दर्शी है जिसकी बात परमेश्वर जो वो बोलता है वो बात पूरी होती है। तो इस प्रकार से जो पद पहला शामूएल 3 अध्याय के पद 19 में आप देखेंगे तो लिखा है, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। अर्थात परमेश्वर शमूएल की बात को निष्फल नहीं होने देता था। और यहाँ भी जब धूप का समय है, बारिश का मौसम नहीं है, उसने परमेश्वर से उस बताया। ऐसा नहीं कि हो गया था और उसके बाद लोगों से बोला मैं तो सोचा था, नहीं, उसने बोला था मैं बोलूंगा और परमेश्वर करेगा। शमूएल कैसा परमेश्वर का जन था कि शमूएल बोलता था और परमेश्वर उसकी सुनता था। क्या परमेश्वर आज मेरी नहीं सुनेगा? क्या परमेश्वर आज आपकी नहीं सुनेगा? परमेश्वर वही है जो शमूएल की सुनता था और आज परमेश्वर के कई बड़े जन हैं, परमेश्वर उनकी भी सुनता। अब हमारी क्यों नहीं सुनता? ये हमें अपने आप पर क्या करना है? मूल्यांकन करना है। हमें अपने जीवन को क्या करना है? जांचना है। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के सन्मुख रखना है। और कैसे रखना है? जैसे शमूएल ने इस्राएलियों के सामने अपना जीवन रख दिया था। यदि कोई किसी का मैंने गलत किया है तो वो मुझ पर दोष लगा सकता। हम परमेश्वर के सामने तो रख सकते हैं, मनुष्यों के सामने तो कई बार झेप जाएंगे। शमूएल जैसा शायद हम इतने दिलेर नहीं हैं, इतना हमारा जीवन इतना अच्छा नहीं है कि हम दूसरों के सामने बोल सकें, लेकिन हम परमेश्वर के सामने अपना जीवन रखें। परमेश्वर के सामने जीवन रखने का मतलब क्या है? इस्राएलियों ने जो गलती की तो वो उन्होंने गलती को माना और वो बोलने लगे हाँ हमने गलती की है, और इस गलती को स्वीकार करता है। परमेश्वर भी बोलता है ठीक है शमूएल के द्वारा गलती हो गई है, अब हम नाश नहीं करेंगे, अब फिर भी आशीष देंगे, पर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूँगा, तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हें आशीष देता रहूँगा। तो ये चीज़ हम भी परमेश्वर के पास जाएं, अपनी गलतियों को माने, पश्चाताप करें, और जब हम पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना को सुनेगा, हमारी भी बातों को निष्फल नहीं होने देगा, और हम अपना जीवन शमूएल जैसा निर्दोष बनाएं, पवित्र बनाएं, निष्कलंक बनाएं, हम पारदर्शी बनाएं कि किसी को मौका ना मिले। तो इस बात का हमें क्या करना है? कोशिश नहीं, ये जरूरी चीज़ों में आती है, क्योंकि आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी बात को क्या करे? निष्फल ना होने दे। तो आपको शमूएल जैसा बनना पड़ेगा। मैं प्रयास करता हूँ शमूएल, क्योंकि मेरा नाम पास्टर हरी शमूएल है, ओरिजिनल नाम मेरा हरी सिंह ही है, पूरा डॉक्यूमेंट में मेरा हरी सिंह है, लेकिन परमेश्वर के बड़े दास और दासी ने जब मैं दमोह में था उन्होंने मेरा नाम पास्टर हरी शमूएल रखा। वो परमेश्वर के महान दास हैं, यदि उन्हें सब लोग जानते हैं। डॉक्टर अजय लाल जो सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन के और आधारशिला के संस्थापक हैं। तो डॉक्टर अजय लाल और उनकी पत्नी श्रीमती इंदु लाल ने जब वो मुझे कोरबा NTPC में सेवा हेतु भेज रहे थे, उस समय, उसके पहले हरी सिंह ही जाने जाते थे, लेकिन 98 में उन्होंने कहा अब तुम सेवा के क्षेत्र में पास्टर हरी शमूएल के नाम से तुम्हारा परिचय होगा और इससे जाने जाओगे। और उसके बाद से पास्टर हरी शमूएल सेवा के क्षेत्र में मैं उस नाम से पहचाना जाता हूँ। तो कोशिश है जैसा नाम है वैसा जीवन जीने का प्रयास करता हूँ, वैसा चरित्र रखने का प्रयास करता हूँ, और ये प्रयास नहीं पूरी कोशिश होती है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा जीवन वो दो
दो मझधार में रहने वाला हूँ। हमारा मजबूत निर्णय होना चाहिए। तो मजबूत निर्णय के साथ मैं बढ़ रहा हूँ और निश्चित रीति से परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। मैंने जिस बात के लिए प्रार्थना की है, परमेश्वर ने मेरी वो प्रार्थना को निष्फल नहीं होने दिया, और जो मांगा है वो तो दिया ही है, और जो नहीं मांगा और जरूरी चीजें रहीं, परमेश्वर ने हमें उन सारी चीजों को दिया। और परमेश्वर ने वो आशीषें भी दी कि जिसकी जरूरत मुझे आने वाले दिनों में है उसको पहले से दे दी। बहुत सी आशीषें आने वाले दिनों में मैं उन आशीषों का आपके सामने बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर अपना बलवंत और सामर्थ्य हाथ मेरे जीवन पर बनाए हुए है और मुझे बहुत आयस से आगे बढ़ा रहा है। उसका कारण है मैं भी प्रभु में, जैसा लिखा है कि दिन रात धन्य है वह व्यक्ति जो दिन रात यहोवा की व्यवस्था पर मन लगाए रहता, उतना ध्यान दिए रहता, तो वह उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें अपनी बहती नालियों के किनारे लगाया है, और मैं 12 महीना प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में पाता हूँ। आप भी पाना चाहते हैं शामुएल जैसा चरित्र रखें तो परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। आपकी बात निष्फल नहीं होने पाएगी। परमेश्वर आपकी बात को पूरा करने वाला परमेश्वर बनेगा। मेरी प्रार्थना को 100% सुनने वाला परमेश्वर है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो लोग प्रार्थना कराते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं तो वो भी फोन करके बताते, ब्रदर आपने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, मेरी बेटी को चंगाई दी। बहुत सी बातें हैं, तो इस बात को आप स्मरण रखिए। ये केवल मेरी बात नहीं है, आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपको आशीष देगा। आप शामुएल जैसा चरित्र रखेंगे, प्रभु आपको भी निष्फल नहीं होने देगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आप हम सबों को प्रदान करते। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय लोग जिन्होंने प्रभु फेसबुक पर ऑनलाइन रहे और जो बाद में इस ऑनलाइन के संदेश को सुनते हैं। हमारे इन सब प्रिय लोगों को आप आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय लोगों की जो भी तकलीफ परेशानियां हैं यीशु नासरी के नाम से दूर हों। सब आप में भले चंगे पाए जाएं, स्वस्थ पाए जाएं, आप में आशीषित पाए जाएं और आपकी महिमा का कारण बने रहें। हाँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन रहता है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पुनः आपको आशीषित करे। धन्यवाद।